जोहार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोठा क्लासेस के माध्यम से एक जो जेपीएससी के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सीडीपीओ का पोस्ट निकाला गया था, जो आप लोग अप्लाई कर दिए हैं, इसका एग्ज़ाम डेट भी आपका डिक्लेयर कर दिया है, आप लोग को पता ही है। तो जो यानी सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है, इसके बारे में आज इसका सिलेबस क्या है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है और सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस जानेंगे तो उसके अनुसार तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये पेपर जो है यानी ये पद है, वो जो एग्ज़ाम होगी इसका पीटी और मेंस दोनों होगा एग्ज़ाम। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। तो जो सीडीपीओ का अगर हम लोग देखते हैं, इसके बारे में जो वैकेंसी है, कुल पद 64 है, ये आप लोगों को पता होगा। 64 पद पहली बार झारखंड में निकाला गया, आज तक सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। और ये देखिएगा पद जो है ये ग्रुप बी का है, यानी गजेटेड ऑफिसर का ये पद है, यानी राजपत्रित अधिकारी होते हैं ये सीडीपीओ, यानी 5400 इसका पे ग्रेड होता है, गजेटेड पोस्ट होता है। अब जहाँ तक बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। सिलेबस में हम लोग अगर जाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ आपको जानना है सिलेबस, और एग्ज़ाम भी पास करना है, तो सिलेबस जब तक जानकारी नहीं रहेगी आप पास नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आते हैं इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के ऊपर। इसका सिलेबस क्या है तो देखिएगा, ये एग्ज़ाम जो है 2 चरण में होगा। पहला जो चरण होगा आपका पीटी होगा, दूसरा चरण आपका मेंस होगा। पीटी और मेंस लिया जाएगा, ये 2 चरणों में होगा। पीटी मेंस लेने के बाद आपका जो है इंटरव्यू भी होना चाहिए। तो पीटी और मेंस होगा। तो पीटी जो होगा आप देख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का एग्ज़ाम, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। और पीटी भी है, आप इसको देखिएगा तो पीटी भी आपका 2 पेपर है। पीटी में आपको 2 पेपर है, एग्ज़ाम देना है, जो पीटी एग्ज़ाम आप लोग का होगा। तो फर्स्ट पेपर को हम लोग ध्यान देखते हैं, यानी पेपर वन है और पेपर दो पेपर है। पेपर 1 भी आपका 100 नंबर का है और पेपर 2 भी 100 नंबर का है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये अच्छी चीज़ है आप लोग के लिए। तो पेपर 1 100 नंबर, पेपर 2 100 नंबर का है। आप देख, पेपर 1 में आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन पढ़ना है। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन पढ़ना है। पेपर 2 में भी आप देखेंगे, पेपर 2 में भी आपको क्या करना है, सामान्य अध्ययन ही पढ़ना है, सामान्य अध्ययन ही पढ़ना है दोनों में। अब क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर दोनों पेपर वन समान अध्ययन है तो इसमें करना क्या है। तो देखिएगा, पेपर 1 को जहाँ तक बात है, या पेपर 1 हम लोग देखते हैं समान अध्ययन, ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बताए हैं 100 नंबर का है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला जो पेपर 1 में पढ़ना है, आप इसमें क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। तो देखिएगा, पहला जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिएगा, भारतीय इतिहास में 3 हो जाते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। परंतु यहाँ आप अलग से दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया है, यानी इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% रहेंगे तो सबसे, मगर यहाँ से रहेगा ही। ठीक है, तो पहला क्या था आपका, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा सेकंड टॉपिक दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है और इकोनॉमी भी पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है रहेगा झारखंड का इतिहास पढ़ना होगा, इसमें भूगोल पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा और संस्कृति भी पढ़ना होगा। तो झारखंड आपका दिया हुआ है। अगर ये माने 4 टॉपिक इसमें दिया हुआ है, अगर एवरेज मानिएगा तो हमें लगता है 25-25 नंबर ईच रहेगा।
25 इक्वल टू 4 रहेगा, यानी 100 नंबर का ये रहेगा। हो सकता है आगे पीछे हो सकते हैं, पर अगर 4 टॉपिक दिए हैं तो 4 टॉपिक मान के चलते हैं ये रहेगा। झारखंड तो आपका रहेगा ही, झारखंड से पढ़ना ही है, झारखंड से क्वेश्चन हर बार रहेंगे। तो इतना ही आपका देखिएगा, पेपर फर्स्ट में आपको इतना ही पढ़ना है, तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकेंड पेपर में क्या है, यानी पीटी का जो सेकेंड पेपर है उसमें क्या आपको पढ़ना है। तो देखिएगा पीटी में सेकेंड पेपर जो है, फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर, सेकेंड पेपर भी 100 नंबर, ये भी 2 घंटे का होगा। ये भी समान अध्ययन है, आपको बताए पहले समान अध्ययन क्या है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। पहला जो है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, राज्य का भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विश्व की भी पढ़ना है, देश का भी पढ़ना है, यानी नेशनल इंटरनेशनल स्टेट तीनों का आपको पढ़ना है करेंट अफेयर्स, बहुत अच्छा है। दूसरा है आपका समान विज्ञान पढ़ना है। तो समान विज्ञान में मैट्रिक स्तर का रहेगा, इसमें तीनों आ जाएंगे, ठीक है। आपका फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, ये भी पूछा जाएगा, और कुछ करेंट से भी इसमें पूछा जाएगा। तो पहला दूसरा टॉपिक देख लिए। तीसरा टॉपिक एक और इसमें दिया है सामान्य मानसिक क्षमता, है ना, यानी रीजनिंग आपका रहेगा, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी रीजनिंग भी आपको इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, कमोबेश किसी में 33, 34, 35 ऐसे करके इसमें पूछेगा। तो ये आपका पीटी का सिलेबस था। पीटी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं और पीटी पास भी कर सकते हैं। अभी आपके पास समय पर्याप्त है, करेंट को ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा, साइंस को भी पढ़िए, ऐसा नहीं। और करेंट को ध्यान देने से फ़ायदा ये है कि करेंट में क्वेश्चन आएगा, करेंट लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, जो करेंट अपना मजबूत करेंगे उन लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा रीजनिंग आप लोग एसएससी में बनाए होंगे, उन लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट है, बैंकिंग एसएससी वाले लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये था आपका पीटी का सिलेबस, यानी पीटी 200 नंबर का है, पीटी पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद देखिएगा पीटी पास कर जाइएगा तो आपका लेगा ये मुख्य परीक्षा, यानी मेंस का एग्ज़ाम होगा पीटी पास करने के बाद। तो जो लोग पीटी पास कर लेंगे, जो जिसका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, वो लिखित परीक्षा उनका होगा, यानी मेंस होगा। तो लिखित परीक्षा में भी ये 3 पेपर है, आप देखिएगा। पहला जो पेपर है आपका हिंदी रहेगा, हिंदी 100 नंबर का रहेगा, है ना, ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसमें आपको 30 लाना अनिवार्य है, 30 नंबर लाना, 100 में 30 नंबर लाना है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, जब तक ये क्वालिफाई नहीं कीजिएगा ये दोनों पेपर नहीं जचेगा। अगर ये फेल कर जाते तो कॉपी नहीं जचेगा, आप यहीं फेल कर गए, इसलिए इसका भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, आप इसको क्वालिफाई इसमें करना ही है। तो ये 100 नंबर का है, इसमें 30 नंबर लाना है। तो मेंस भी बोले आपको 3 पेपर है, पहला आपका क नंबर में देखिएगा तो हिंदी है, सेकंड आप देखेंगे ख नंबर में तो इसमें समान अध्ययन दिया हुआ है, इसमें भी समान अध्ययन दिया हुआ है, तो एक साथ आपका दोनों तैयारी हो जाएगा। तीसरा में देखिएगा, थर्ड नंबर में वैकल्पिक विषय के रूप में एक पेपर आपको छांटना है, और ये जो वैकल्पिक विषय रहेगा, एक पेपर, एक कोई सब्जेक्ट लीजिएगा, इसका भी 2 पेपर रहेगा, आगे हम बताएंगे। तो आते हैं हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा में, देख रहे हैं पहला हिंदी, दूसरा समान अध्ययन, तीसरा वैकल्पिक विषय। हिंदी में आपको 30 नंबर लाना है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब आते हैं हिंदी का में करना क्या है, या आपका सिलेबस हिंदी में दिया हुआ है, छोटा सा सिलेबस है। देखिए क्या दिया है, हिंदी जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको निबंध से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए अलग अलग करके दिया, निबंध से 30 नंबर रहेगा, फिर आपका व्याकरण 30 नंबर का रहेगा, फिर वाक्य विन्यास रहेगा 25 नंबर का, और संक्षेपण आप देख सकते हैं, संक्षेपण आपका रहेगा 15 नंबर का। इस तरह से आप देखिएगा ये 100 नंबर हो जाते हैं। तो निबंध आपको लिखने आएगा 30 नंबर का, व्याकरण भी इसमें लिखना आएगा 30 नंबर का, वाक्यांश लिखना आएगा आपका 25 नंबर का, संक्षेपण रहेगा 15 नंबर का। इस तरह से आपका 100 नंबर हिंदी में लिखा हुआ है कि कैसे आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग ख में, यानी दूसरा जो है देखिएगा, ये दूसरा ख वाला है ना, समान अध्ययन। समान अध्ययन को ध्यान से देखिए,
ये भी आपको बोले 2 पेपर इसमें रहेगा समान अध्ययन में, पहला पेपर 1, पहला पेपर, दूसरा पेपर 2। तो फर्स्ट जो है पेपर 1 100 नंबर और पेपर 2 भी 100 नंबर, सब 100 का है, ठीक है इसमें। पर वो वैकल्पिक विषय जो रहेगा वो 200 का रहेगा, आगे बताएंगे। तो देखिएगा पेपर 2 आपका जो मेंस का है वो कितना है, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर को हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा इसमें क्या पढ़ना है, तो पहला है भारत का आधुनिक इतिहास, है ना, यही लिखा है भारत का, जबकि लिख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, पर लिखा हुआ भारत का आधुनिक इतिहास, जो भी हो, आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति पढ़ना है इसके अंतर्गत, भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा आपको जो पढ़ना है, देखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी यहाँ करेंट आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ना है। तो सोचिए वहाँ पीटी में पढ़िएगा तो यहाँ भी आपका काम, पर इसमें लिखित है आपको लिखना होगा, इसलिए दोनों जगह काम आ जाएंगे। तो क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो पढ़ना है देखिएगा यहाँ आपका सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी जो है सांख्यिकी विश्लेषण है, आरेखन है, चित्रण है, यानी आपका ये सबसे भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग से सांख्यिकी यानी मैथ से सांख्यिकी रहेगा, विश्लेषण रहेगा, आरेखन रहेगा, चित्रण रहेगा, ये तीनों चीज़ आपको पेपर फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेपर 2 में। तो पेपर 2 में ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या बोला 100 नंबर का है, ठीक है, ये भी 100 नंबर का रहेगा। इसमें पहला जो पढ़ना है भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है पेपर 2 में मेंस में, भारतीय राज व्यवस्था। दूसरा पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, एक साथ दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तीसरा आपको पढ़ना है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव, है ना, यानी साइंस टेक भी पढ़ना है विज्ञान के बारे में, इसकी भूमिका और प्रभाव के बारे में आपको दिया गया है, यानी इसकी भूमिका क्या है, भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका क्या है और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है एवं इसका प्रभाव क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। तो देख लिए हम लोग पेपर ये आपका सामान्य अध्ययन जो है ये 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स का। अब हम लोग आते हैं इस पे पेपर 3 पे जो आपका वैकल्पिक विषय है, ठीक है, पेपर 3 पे आते हैं हम लोग, जो वैकल्पिक विषय दिया हुआ है। वैकल्पिक विषय में ध्यान दीजिएगा, वैकल्पिक विषय यानी ग नंबर जो है ये भी 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का। अब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आप रख सकते हैं ये भी दिया हुआ है। तो पहला जो आप रख सकते हैं, पहला है गृह विज्ञान भी रख सकते हैं, दूसरा श्रम एवं समाज कल्याण रख सकते हैं यानी LSW भी रख सकते हैं, तीसरा मनोविज्ञान भी रख सकते हैं, चौथा आपका जो है वो समाजशास्त्र रख सकते हैं। तो समाजशास्त्र जो है आप मान लीजिए समाजशास्त्र हम रखते हैं तो वो आपको 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। कहने का मतलब ये चारों में से आपको कोई एक पेपर चुनना होगा, एक पेपर चुनना होगा और एक पेपर जो चुनिएगा वो आपका ये रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स का। तो ये आपका सिलेबस था ये CDPO का, इसको आप बढ़िया से पढ़ें और अच्छा से तैयारी करें ताकि आपका जो अफसर बनने का या समाज में कुछ काम अच्छे कार्य करने में आपको खुशी हो, और आप अगर समाज में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसका तैयारी करें, है ना, बढ़िया से तैयारी करें और लिखें और पास भी करें। चलिए, तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम मेरा वीडियो जो है आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको हम लेके आते रहेंगे। और सभी से अभी विदा लेते हैं, बस यही बोलेंगे, मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।